मकर संक्रांति का दिन केवल पर्व नहीं बल्कि देवताओं का महासंयोग है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान अपनी चाल बदलते हैं। आज से सूर्य उत्तरायण होते हैं और यही कारण है कि मकर संक्रांति को महापुण्यदायी कहा गया है। आज का दिन इतना पावन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य 1000 गुना फल देता है। और दूसरा षटतिला एकादशी भी है जो अद्भुत संयोग है, जो मकर संक्रांति पर किए गए दीपदान के पुण्य फल को बढ़ा देता, करोड़ों गुना फल प्रदान करने वाली ये मकर संक्रांति आपका भाग्य बदल देगी। हम बात करने वाले हैं उस दिव्य रहस्य की, उस सनातन नियम की जो आपके घर में मां लक्ष्मी को स्थायी रूप से विराजमान कर देता है। हाँ, मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य नारायण स्वयं देवताओं को शक्ति देते हैं, जब दान, दीप और ध्यान तीनों एक साथ फल देते हैं। आज मैं आपसे विनती करता हूं कि इस पूरी बात को मन लगाकर सुनिए, क्योंकि आज जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वह केवल क्रिया नहीं है, ये संस्कार है, ये भक्ति है, ये सूर्य और लक्ष्मी को एक साथ प्रसन्न करने की साधना है। आपने दीपावली पर भी दीप जलाए होंगे और लक्ष्मी माता से धन और सुख मांगा होगा, लेकिन मकर संक्रांति की साधना अलग है। ये वह दिन है जब दरिद्रता जलती है और समृद्धि जन्म लेती है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की संध्या में 5 पवित्र स्थानों पर दीप प्रज्वलित करता है, उसके घर में धन की रुकावट नहीं रहती, कर्ज टिकता नहीं, दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता और मां लक्ष्मी स्थिर होकर बैठ जाती है। ये कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि ये वह रहस्य है जो भगवान सूर्य ने स्वयं देवताओं को दिया और जिसे महर्षियों ने गृहस्थ जीवन के लिए बताया। अब ध्यान दीजिए, ये उपाय भाव से करना है, दिखावे से नहीं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के समय से संध्या काल लगभग 5 से 7:30 बजे के बीच दीप प्रज्वलन का समय अत्यंत शुभ माना गया है। ये वह रात्रि है जब स्वर्गलोक से देवता पृथ्वी पर उतरते हैं, जब गंगा माता स्वयं करोड़ों गुना पुण्य देकर स्नानियों को आशीर्वाद देती हैं, जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी सभी जगह विचरण करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसी रात को अगर आप 5 स्थानों पर दीप प्रज्वलित कर दें तो मां लक्ष्मी चली आती हैं और वे लौट कर नहीं जाती, घर में स्थिर हो जाती हैं। कहीं भी दरिद्रता नहीं टिकती, किसी भी प्रकार का कष्ट घर में प्रवेश नहीं करता, महादेव की छत्र छाया मिल जाती है और लक्ष्मी मां अपने भक्त के द्वार पर रक्षा कवच बनाकर बैठ जाती हैं। ये कोई साधारण लोक कथा नहीं है, ये वह रहस्य है जिसे स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती माता के सामने कहा है कि जो यह दीप साधना करता है उसके घर कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। अब ध्यान दीजिए, ये उपाय केवल करने के लिए नहीं बल्कि भाव से करने हैं। शाम का समय लगभग 5 बजे से 7:30 बजे के मध्य यही वह समय है जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस काल में 5 दीपक तैयार करें। मिट्टी के दीपक लें, नए हो तो उत्तम, नहीं तो पुराने दीपकों को धोकर शुद्ध कर लें। मिट्टी के दीपक न मिले तो आटे के दीपक भी जला सकते हैं, परंतु मिट्टी देवी देवताओं को अधिक प्रिय है। हर दीप में बत्ती स्वयं बनाएं। रुई लें और अपने हाथों से लंबी बत्ती तैयार करें और तिल का तेल, क्योंकि मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व है। जो उपलब्ध हो उसमें बत्ती डुबो दें। याद रखें, दीप की रोशनी में आपकी श्रद्धा झलकनी चाहिए। अब ये दीपक पहले अपने घर में भगवान के सामने रखकर प्रज्वलित करें और भक्ति भाव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस दीप का प्रकाश हमारे घर में समृद्धि का प्रकाश बने और हमारे कर्मों के अंधकार को मिटाए। पहला दीप तुलसी माता के पास रखें, क्योंकि तुलसी लक्ष्मी का स्वरूप है। तुलसी आंगन में हो या गमले में, वहां दीप रखकर विनती करें कि हे तुलसी माता, हमारे घर से दुख दूर करें और मां लक्ष्मी का स्वागत करें। दूसरा दीप घर के मुख्य द्वार की चौखट पर बाहर की ओर रखें और बोले शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जो लोग संस्कृत नहीं बोल सकते वे सरल हिंदी में कहें कि हे मां लक्ष्मी, यह दीप आपके आशीर्वाद का प्रतीक है। मेरे घर में सदा प्रकाश, शांति और समृद्धि बनी रहे। यह दीप धन मार्ग खोलता है। ये कहते हुए प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माता, इस घर में प्रवेश करें और इस दीप की तरह हमारा भविष्य प्रकाशित करें। तीसरा दीप अपने निकटतम शिव मंदिर की चौखट पर रखें, क्योंकि जब शिव प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी स्वयं रुष्ट नहीं होती। दीप रखते समय कहें कि हे महादेव, हमारे घर के रक्षक बनिए और हम पर कृपा बनाए रखिए।
नमो ज्योतिमयाय देवाय नमः संभवे दीपम ददामि देवेश ग्रहण परमेश्वर, जिसका अर्थ है हे भोलेनाथ, जैसे यह दीप अंधकार मिटा रहा है वैसे ही मेरे जीवन का अज्ञान, दुख और बाधाएं दूर करे। अब चौथा दीप किसी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी या किसी भी जल स्रोत पर रखें। यदि सुविधा न हो तो घर में शुद्ध पात्र में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और उसी स्थान को नदी का रूप मानकर दीप अर्पित करें। जल में दीप का अर्थ है जीवन में अमृत का प्रवाह, शांति, संतोष और जीवन का पोषण। गंगेच यमुनेच गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। हे मां गंगे, यह दीप आपके चरणों में अर्पित है। मेरे जीवन से अंधकार दूर कर सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाओ। अब पांचवा दीप अत्यंत विशेष है, इसे किसी पवित्र वृक्ष के नीचे रखें। बेल का वृक्ष सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि वह ना मिले तो पीपल, आंवला या शमी वृक्ष भी दिव्य हैं, क्योंकि वृक्ष देवताओं का निवास होते हैं और वहां दीप रखने से घर में देव कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। दीप रखते समय थोड़ा सा चावल या तिल वहां आसन के रूप में रखें, क्योंकि यही सूक्ष्म बातें साधना को पूर्ण करती हैं। दीपन देह जनार्दन भक्त नाम पुण्यवर्धनम सर्व पाप प्रशमनम त्राहिमम विष्णु केशव। अथवा हिंदी में कहें कि हे भगवान विष्णु, यह दीप आपके चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन से दुख, पाप और अज्ञान का अंधकार दूर करे और भक्ति, शांति तथा समृद्धि प्रदान करे। ये 5 दीप कितनी बड़ी कृपा लेकर आते हैं। तुलसी में भक्ति, द्वार पर स्वागत, शिव में समर्पण, जल में शुद्धता और वृक्ष में देव ऊर्जा। ये पांचों दीप मनुष्य के पंच तत्वों को भी शुद्ध करते हैं। यही कारण है कि ये साधना हजारों वर्षों से की जा रही है और आज भी उतनी ही फलदायी है। जब आप ये साधना पूर्ण कर ले तब प्रभु से मन से बात करें, क्योंकि भक्त जब मां से बात करता है तो मां अवश्य सुनती है। कहे, हे लक्ष्मी माता, यदि मुझसे कहीं कोई कमी रह गई हो तो मेरे भाव स्वीकार करें, मुझे श्रम का योग्य बनाए और मेरे घर को केवल धन संपन्न ही नहीं बल्कि धर्म संपन्न भी बनाएं। क्योंकि जहां धर्म होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। याद रखें, केवल धन मांगना लक्ष्मी पूजा नहीं है, बल्कि धन का सदुपयोग मांगना ही सच्ची लक्ष्मी साधना है। आज के इस पावन दिन में दीपक के प्रकाश में अपने मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा जीवन सरल, सौम्य और पवित्र बनाएं। हमारे घर में प्रेम हो, हर्ष हो, स्वास्थ्य हो, संतोष हो, दान की भावना हो और हम कभी भी किसी का बुरा न सोचें। जिन्हें आप जानते हैं उन्हें भी यह दीप साधना बताएं ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश आए। आपका मन निर्मल है और आपकी भावना सच्ची है तो ये 5 दीपक आपके जीवन में चमत्कार बन जाएंगे। आप सबके जीवन में प्रकाश हो, आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो, भगवान आपको सद्बुद्धि और सुख प्रदान करें। इसलिए आज 5 दीपक जलाना ना भूलें और फिर देखिए कैसे आपका जीवन स्वयं बदलने लगता है। आज ये साधना करके देखिए, क्योंकि मकर संक्रांति और एकादशी का ये दुर्लभ योग अगर चूक गया तो पूरे वर्ष दोबारा नहीं आएगा।